तो we shall discuss about buffer solution. Okay, buffer solution basically जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी प्योर वाटर में भी हमने H प्लस एसिड ऐड किया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन pH? इन प्योर वाटर सपोज वी आर एडिंग एसिड, तो pH क्या हो रहा है प्योर वाटर का? डिक्रीजेस, राइट. ओके, और बेस ऐड कर रहे हैं तो increases. increases. ओके, और नॉर्मल एसिडिक सॉल्यूशन लिया आपने, सपोज देयर इज 1 H प्लस सॉल्यूशन ना, HCl सॉल्यूशन, और आपने डाइल्यूशन किया, तो नॉर्मली क्या होता है डाइल्यूशन करने पे? pH डिपेंड्स ऑन pH increases. यस. एसिड की अगर बात है तो बिकॉज व्हाई pH इंक्रीजेस और हियर डिक्रीजेस? नो, इन एसिड के केस में pH, यू आर राइट बेटा, कि pH increases on dilution. Why? Yes, you are right, but why? Because the H plus ion combined with OH minus ion Okay, simply means and form hydronium. concentration per mole H plus ion decreases. पहले सपोज आपके H plus ion 1 लीटर में थे, Yes, ma'am. आपने डाइल्यूशन करके 2 लीटर कर दिया. ओके, तो दैट केस में क्या हुआ कि concentration of H plus ion in per liter decreases. Or here we are taking always in square bracket, it means we are taking concentration per liter, right, in pH. Okay, but pKw is equal to, what is the value of pKw? मैम कांस्टेंट रहेगा वो. What is the value? 1.0 minus 14. Yes, pKa plus Pb. pKw is equal to 14, not 10 to power minus 14. Kw is 10 to power minus 14, but pKw is negative logarithm of Kw is equal to 14, right? मैम मैंने पावर. Yes, Kw is 10 to power minus 14. Okay, what is the meaning of P everywhere? Negative Yes. logarithm. Okay, जिसको हम log table Negative logarithm. Okay, yes. So now we will talk on buffer solution. Buffer solutions are the solution which can resist change in pH by adding of small amount of acid or bases or dilution. Okay, buffer solutions are the solution solution which can resist in change of pH. P always is small whenever we express pH. Okay, P is always, और pH स्केल पीएल सोरेनसन ने ये दिया था, उन्हीं के नेम पे हम ये स्मॉल p लेते हैं, बट इट ऑलवेज इन स्मॉल लेटर. ओके, तो रेजिस्ट इन चेंज ऑफ pH बाय adding of small amount of, देखो this one is important, small amount of acid or bases or dilution. इन नॉर्मल सॉल्यूशंस में हम देखते हैं कि नॉर्मली एसिड ऐड होने पे pH डिक्रीज हो जाता है, बेस ऐड होने पे pH इंक्रीज हो जाता है, और डाइल्यूशन करने पे भी pH में चेंज आता है. बट बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस which can resist in change of pH by adding of small amount of acid and bases or dilution, right? It means small amount, not ऐसा big amount डालोगे तो change होगा ना, लार्ज अमाउंट में अगर हम ऐड करेंगे तो, बट अगर स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो नॉर्मली उनमें ऐसे रिएक्शंस होती है कि ओवरऑल पीएच कांस्टेंट. ओके, इवन आवर ब्लड आल्सो ए बफर सॉल्यूशन. हमारा जो ब्लड का पीएच है वो क्या होता है? यस, व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर ब्लड? यस, एनीवन टेल?
it is slightly basic. Okay, our blood pH is 7.4, I think, right? 7.35, 7.35. almost equal to 7.4. Okay, and milk का pH क्या होता है? What is the pH of milk? Slightly acidic, है ना? 7 से थोड़ा सा कम होता है 6.7 6.5 के आसपास। 7 के नियर होना मींस स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिडिक। मैम वीक एसिडिक। यस, एसिड के केस में पीएच जितना कम होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, और बेस के केस में जितना पीएच ज्यादा होगा उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, for acid always pH should be less than 7. Okay, and for base always pH more than 7, है ना? ये तो हमने देखा था कि वेरी डाइल्यूट से भी डाइल्यूट ले लो आप, है ना, लाइक 10⁻⁸ MSCl भी हमने देखा, बिकॉज प्योर वाटर इटसेल्फ pH is 7। तो अगर आप एडिशनल कुछ H+ डाल रहे हैं तो डेफिनेटली pH लेस देन 7 फॉर एसिड, राइट? यस, तो सिंपली बफर सॉल्यूशन को कई बार सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जाती है 1 मार्क में। तो बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच बाय एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। ओके, नॉर्मली तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनमें ऑलरेडी H+ और OH- की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि एडिशनल थोड़ा एसिड डालने पे या थोड़ा बेस डालने पे नॉर्मली चेंज नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। बट हम यहाँ बात करेंगे 2 टाइप के बफर सॉल्यूशंस, ओके, जो स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक होंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशंस व्हिच आर एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, यस, so types of buffer solution, strong acid and strong bases also act as buffer, but other mixtures are like that. We are taking example here, acidic buffer solution. Acidic buffer solution. Okay, for example like weak acid, और यहां से हमारे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, लाइक दैट बेस्ट एग्जांपल इज वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। ओके, और एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, तो इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, दिस मिक्सचर एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। ओके, हमारे ब्लड में भी कार्बोनिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ सोडियम, है ना? सोडियम तो हमारे ब्लड में आयंस होते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये एक बफर सॉल्यूशन है। ओके, तो बिकॉज देखो जो है हम इसको एसिडिक बोल रहे हैं क्योंकि एसिड का है, ब्लड का भी पीएच हमारा थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो पीएच जो है इसका, क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, ऐसे हम बेस लेंगे वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ये जो मिक्सचर है इट एक्ट्स एज बफर सॉल्यूशन। अब बेसिकली कैसे बफर की तरह करता है कि हमने एसिड डाला और बेस डाला तो नो चेंज इन concentration of H+, ऐसा कैसे होता है? तो like that acetic acid is a weak acid, so there is a equilibrium between its ion and unassociated form. Okay, ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट का भी एग्जांपल है। And then sodium acetate, it is a salt, it is completely ionized and form acetate ion and H+ ion. ओके, अब देखो सपोज हमने स्मॉल अमाउंट में इसमें क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया। ओके, H+ ऐड किया हमने, तो सॉल्यूशन में हमारे पास एसिटेट आयन है
these acetate ion combine with H plus and form weak dissociable acetic acid. ओके तो जैसे हमने बाहर से H प्लस डाला तो कॉमन आयन इफेक्ट भी यही कहता है कि जैसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपकी जो आपने कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में H प्लस की इंक्रीज की थी, ड्यू टू दिस pH शुड बी इंक्रीज डिक्रीज, है ना, H प्लस बढ़ने पे, बट नो चेंज। व्हाई? बिकॉज जो H प्लस हमने ऐड किया था वो एसिटेट आयन से कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना दिया। ओके और जो बेस अगर हमने ऐड किया तो बेस H plus combined with base and form water, right? Small amount में हम already H plus exist in solution, so H plus combined with OH minus जो हमने external add किए हैं, तो there is no change in pH by adding of small amount of acid and base, so there is no change, right? तो such type of solutions are called बफर सॉल्यूशन। और इसके लिए हम एक हेंडरसन इक्वेशन डेराइव करेंगे। कई बार हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है और बफर सॉल्यूशन का हमें पीएच निकालना सपोज, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन डेराइव करते हैं दैट इज कॉल्ड हेंडरसन-हेज़लहोफ इक्वेशन। ओके देखो इक्वेशन के लिए नॉर्मली हम किसी भी एसिड की अगर इक्वेशन लिखनी हो हमें तो हम कैसे लिखेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर K, एसिटिक एसिड के लिए कौन इक्वेशन लिखनी हो हमें, तो दैट इज एसिटेट आयन H plus ion and here acetic acid in aqueous solution, so we will consider here a dissociate form of acetic acid in aqueous solution। ओके तो अब देखिए यहाँ हमारे जो एसिटेट आयन है बेसिकली वो एसिटेट आयन हमारे वो कहां से मिल रहे हैं? सॉल्ट भी है और एसिड भी है, तो बेसिकली मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो लाइक दैट हम कहेंगे कि सॉल्ट से हमें मिल रहा है। जो भी एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन है वो बेसिकली इन द सॉल्यूशन बाय द डिसोसिएशन ऑफ दैट सॉल्ट। देयर आर टू इक्वेशंस, है ना, H+ को एज इट इज छोड़ेंगे हम और जो एसिड है इन्हें वो नॉर्मली आपका पूरा का पूरा जो एसिड ले रहे हैं वो उसका डिसोसिएशन बिकॉज इट इज वेरी वीक। ओके तो इन प्लेस ऑफ एसिटेट आयन we can write salt or in place of acetic acid we can write only acid। लिख सकते हैं हम ऐसे because maximum sodium salt of acetic acid से मिलता है हमें। ओके तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट वहां के लिए था कि एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच क्यों चेंज नहीं हो रहा है, तो फॉर दैट। ओके नाउ that equation is important for us, K is equal to like that acetate ion from salt and concentration of acid and here H+ ion concentration। ओके अब हम बोथ साइड log ले लेते हैं, that is log Ka is equal to log salt upon acid, okay, and plus log H plus। Okay, we can write in this way। okay बेसिकली अगर हम होल इक्वेशन को माइनस कर दे सपोज, या हम log H plus को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस log H plus, राइट? डायरेक्टली हमारे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने में उस इक्वेशन का हमें यूज करना है, तो लाइक दैट वी कैन राइट माइनस log H plus is equal to minus log Ka plus log salt upon acid। What is minus log H plus? Negative logarithm of hydrogen ion concentration. What is this? Yes.
क्या लिख सकते हैं हम इसको? P of H. 7. pH है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration is pH and negative logarithm of Ka, pKa. yes, pKa plus log salt upon molar concentration of salt upon molar concentration of acid. Okay, log salt minus log acid. log A by B को solve करते हैं तो log A minus log B. Okay, so like that. This one is called Henderson equation. Henderson equation बोलते हैं इसमें. Okay, this equation is used to find out pH of the buffer solution. That is solution of the acid and its salt. Like formic acid SCOOH और इसका सोडियम सॉल्टो सोडियम फॉर्मेट. तो it is also acidic buffer solution. Okay, तो इसके बेसिस पे हम pH निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे. K is given, salt की concentration given है, acid की concentration given है. ओके, तो हम गिवन सॉल्यूशन की pH निकाल सकते हैं. ओके, सेम अगर बेस की बात करें हम, ओके, तो बेस के लिए भी वही है सेम टर्म. लाइक दैट. कुछ क्वेश्चंस में अभी प्रैक्टिस करेंगे. वर्कशीट 3 में आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम की वर्कशीट 3 में ऐसे क्वेश्चन गिवन है. ओके, वी विल डू प्रैक्टिस. फर्स्ट हम अगेन एक और बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो हम चाहे तो सिंपली सेम इक्वेशन वहां के लिए भी लिख सकते हैं हम, बेसिक बफर सॉल्यूशन. बस वहां H प्लस की जगह क्या हो जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन में? OH minus. OH माइनस. बस pH की जगह वहां POH आएगा. ओके, मैम pKa भी आएगा ना? जी बेटा. हाँ, यस, डिसोसिएशन PK भी आएगा. वहां एसिड है वहां बेस है तो पीके भी आ जाएगा. ओके, यस. नाउ इट इज द weak base like ammonium hydroxide and its salt with strong acid. ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कोई सॉल्ट बताओ इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का. weak acid is this, it's a salt with strong base. इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा लो, जैसे HCl से रिएक्ट कराया हमने, तो क्या सॉल्ट बना? दैट इज अमोनियम क्लोराइड. ओके, तो ये एग्जांपल हमारे कई जगह यूजफुल है ना. कॉमन आयन इफेक्ट में भी है, बेसिक बफर सॉल्यूशन. ओके, तो हियर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. यहाँ इस क्वेश्चन को यही रहने देते हैं ताकि कंपेयर कर पाए. तो यहाँ पे भी सेम हमारा, अगर स्मॉल अमाउंट में हम एसिड और बेस ऐड करते हैं तो नो चेंज इन pH. सेम अगेन हियर रीजन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स आयंस and undissociate form of ammonium hydroxides, and ammonium chloride is a salt of strong with strong acid, so it completely ionized. Okay, हमने थोड़ा strong small amount of अगर base Cl minus. yes बेटा repeat. मैम Cl minus. हाँ, yes बेटा, yes, Cl minus, yeah, right. ओके, आयन फॉर्म में रिलीज होगा. तो लाइक दैट हियर आल्सो, सपोज हमने थोड़ा एसिड ऐड किया तो H प्लस OH माइनस से कंबाइन होकर वाटर बना देगा. ओके, एंड स्मॉल अमाउंट में हमने बेस ऐड किया तो NH4 प्लस कंबाइन विद OH माइनस एंड फॉर्म वीक डिसोसिएबल NH4OH. तो देयर इज नो चेंज इन pH. ओके, तो सेम हियर अगेन अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो अमोनियम आयन OH minus and ammonium hydroxide. Again ammonium ion from its salt and ammonium hydroxide from base.
राइट। तो हमारी सेम इक्वेशन आएगी, बट इक्वेशन में चेंज क्या आएगा अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो बस पीएच की जगह डाटा पीओएच आएगा हमारा। तो पीओएच इक्वल टू सेम इक्वेशन हमारी पीकेबी प्लस लो सॉल्ट अपॉन बेस, Base. राइट। सेम वहां H प्लस था तो वहां पे pH आया, बट यहाँ OH माइनस आयन होगा। तो सेम इसके लिए एंडरसन इक्वेशन है, बट क्वेश्चन में हमसे pH पूछा है। तो हाउ वी फाइंड आउट pH? pOH इज गिविंग, तो pH कैसे निकालोगे? यस, एनीवन टेल? pOH is given, तो how we find out pH? जल्दी बोलो बच्चों। मैडम इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैडम ने? pH POH equal to pH2. pH plus pOH is equal to माइनस कर लेंगे 14. P हाँ Yes. pH plus pOH is equal to P. KW होता है, that is 14. Okay? तो 4 pH is equal to 14 माइनस जो भी आपका pOH आएगा यहाँ से वो कर दो। For that solution pH find out कर सकते हैं, right? तो ये this one is also Henderson equation for basic buffer solution. Okay? तो like that कुछ क्वेश्चन बताती हूँ मैं, एक वर्कशीट में हमारे कुछ क्वेश्चन है like that. Yes. See students, question is visible on screen? Yes. Yes, ma'am. Okay, like that. See question. Calculate the pH of a buffer solution containing 0.25 moles per liter of formic acid and 0.10 mole per liter of sodium formate. K for formic acid is given, right? So like that Henderson equation is using there. Okay, question note करो आप, है ना? क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लीजिए। pH is equal to pK log salt upon acid. There is अब बेसिकली आपको log में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है? No, ma'am. No. Yes. तो what are given? Concentration of acid is given. लिख लीजिए 0.25 m. Concentration of salt is given and K is given. Okay? और K को पहले इन्होंने pK कैलकुलेट कर लिया। देखो इस क्वेश्चन में हमने ओके 1.8 का लॉग टेबल में 1.8 मींस डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट है तो 0 आ गया। ओके, फिर 18 का 0 का लॉग टेबल में वैल्यू देख ली। 18 का 0 आ रहा 0.25 सॉरी 25 तो उसको पॉइंट लगा के लिख दिया, ठीक है। और 10 टू पावर -4 का -4 हो गया। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे pK is equal to 3.75. Okay, is it clear? Yes, ma'am. है ना? Yes. So like that इस तरह one more question is given like that. Yes, a buffer solution is prepared. Question number 4. See student, question number 4. Same ऐसे ही आपको a buffer solution is prepared by mixing of 1.5 m NH4Cl solution with 0.1 m NH3 solution. Okay, Kb is equal to this. Calculate the pH of buffer solution.
ओके, तो फॉर दिस सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पीओएच निकालना है। पीओएच इज इक्वल टू सेम वही आपका log Kb प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस, है ना, दैट इज लाइक हेंडरसन इक्वेशन, जो बेस की है वो यूज करके और उसको 14 में से माइनस कर दो तो पीएच आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें log देखना अच्छे से आना पड़ेगा भाई, बिना log देखे हम नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ओके, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7C, थ्रो ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर आयन एंड निकेल आयन, एक सॉल्यूशन में दोनों आयन है, H2S gas is passed after adding dilute HCl, which will precipitate out and why? Yes, yesterday हमने जो KSP पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, दोनों आयन्स में से कौन प्रिसिपिटेट होगा? क्वेश्चन नंबर 7। यस, व्हाट हैपेंड भाई? क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। Ma'am, no precipitate will form because of third group reagent is NH4OH. विच वन इज प्रिसिपिटेट बेटा? कॉपर और निकल में से कौन प्रिसिपिटेट होगा? CO कॉपर। कॉपर, यस, बिकॉज निकल प्रिसिपिटेट नहीं होगा, देयर इज निकल के केएसपी हायर होता है। यस, निकल ग्रुप 4 का। हाँ, इट बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 4 बिकॉज इट्स केएसपी ऑफ सल्फाइड सॉल्ट्स इज हाई देन कॉपर सल्फाइड। ओके, लाइक दैट, राइट। तो ये वर्कशीट है आपके, इसमें कुछ पीएच निकालने के क्वेश्चंस है, कुछ सॉल्युबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, है ना, ये मैं आज असाइन करूंगी आपको, वेकेशन में अच्छे से एक एक चीज समझ के करनी है, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बफर सॉल्यूशन से? Yes, ma'am. है ना। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करके बताओ मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? लाइक दैट देयर इज डू फास्ट, है ना। क्वेश्चन वो तो ऑलरेडी सोल्व है हमारा, यू हैव लॉग टेबल भी होगी आप लोगों के पास, है ना। लाइक दैट देयर इज 1.5 m NH4Cl और अमोनिया से कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया की फॉर्म में भी देते हैं, क्योंकि अमोनिया रिएक्ट इन वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बोथ आर सेम, इट इज बेस मींस, एंड व्हाट इज Kb? (10⁻⁵). ओके, क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा रही हूँ बेटा, राइट। गिवन वैल्यूज लिख ली आप लोग, पीएच पीओएच कैलकुलेट करके बताएंगे पहले मुझे। यस, फॉर दिस क्वेश्चन these are given, base concentration is given, ammonia concentration means that is base because ammonia react in water form ammonium hydroxide। वाटर में जो अमोनिया का सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो बोथ आर सेम, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अमोनिया इज गिवन, नॉट ammonium hydroxide is given। Okay, so PKB is equal to, sorry, POH is equal to PKB plus log salt upon base, और में salt ऊपर आ रहा है आपका आयंस का और बेस नीचे, है ना, like that। PKB आप चाहे तो अलग से भी सोल्व कर लो, ताकि PKB is equal to minus log
1.8 into 10 to power minus 5. Okay, so it's equal to minus log 1.8 and minus, ये भी साइन माइनस जाएगा और log 10 to power minus 5. इधर तो सीधा जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है. ओके, और इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या आएगा 1 डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट है तो 0 माइनस साइन तो है 0 और 18 का 0 आप लॉग टेबल में देख के मुझे बताओ व्हाट इज 18 का 0 और 2 डिजिट तक ले सकते हैं आप, है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 का 0? यस, मेरे पास लॉग टेबल नहीं है भाई, आप लोगों को ही बताना पड़ेगा. Which log? मैं 1.25. 1.25 1 क्यों आएगा बेटा? जो भी 18 का 0 देखोगे ना आपको सीधा डेसिमल के बाद लगाना है, क्योंकि डेसिमल के पहले आपके डिजिट है 1 तो 0 आ जाएगा. ओके, उसके बाद ओके मैं 1.8 का ना. हम 0.0 हाँ यस 0.25 आएगा मैम. 25. ओके ओके, एंड ये -5 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1 है ना. 10 का सीधा पावर है तब तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. ये माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 4.75 राइट. तो ये तो आपकी पीकेबी की वैल्यू हो गई. अब आपको log सोल्ट अपॉन बेस बी फाइंड आउट करना है. 4.75 plus log salt is basically 1.5 and ammonia is 0.1. okay, तो log 15 का कैसे देखोगे आप टेबल में जाके 15 मींस 2 डिजिट तो 1 तो आपका पहले आ जाएगा 1.17. अब 15 का 0 देखो क्या आएगा मैं 15 का 1.17 कुछ है क्या? हाँ? मैं 1.17 कुछ है. नहीं होगा बेटा, लॉग टेबल में तो पूरा होल नंबर में वैल्यू जाएगा. नहीं वो नहीं मैम, पूरा 15 का बोल रहा हूँ. आप 15 का बोलो. मैं 1.17 कुछ है. 17 आ रहा है, जैसे 18 का आपका आ रहा था 0.25. 1.76. ओके, तो 1.76 ये सोल्व कर देगा. 1 तो आपका डिजिट को देख के लिखा है. ओके, 2 डिजिट है गिवन नंबर में तो 1 आ गया. ओके, उसके बाद आप लॉग टेबल में जाके वैल्यू देखेंगे राइट. तो अब ये आपका लॉग सोल्व करने पे तो 4.75 और इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1.76. तो कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ ये करते हैं कि पीओस तक ही स्टॉप हो जाते हैं, है ना. तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यस बेटा. मैम log 15 की वैल्यू 1.176 होती है ना. 15 को आप 1 तो आपको नंबर देख के बता दिया क्योंकि गिवन नंबर में 2 डिजिट है. लॉग टेबल में आपको देखना 15 का 0 जो सीधा डेसिमल के बाद लगा देना है. ओके मैम. है ना 16. ओके, कितना बेटा 16 है ना. यस मैम 176. 1.17. ओके 17 लिखो बेटा. मैम मैं भी यही बोल रहा था. ओके ओके, मेरा जब भी मुझे लगा ये तुम्हारा 18 का भी वैल्यू 0.25 पे आ रहा था तो ये 15 का वैल्यू ज्यादा क्यों आ रहा है ना. 18 का भी तो आपने 0.25 बताया था मुझे लॉग टेबल में जाके, है ना. तो इसको 8 कर दीजिए. ओके, और 8 करने के बाद पीएच निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 14 माइनस पीओएच. कई बार स्टूडेंट यहीं तक स्टॉप हो जाते हैं, है ना. बट क्वेश्चन में मैं पीएच पूछा, पीओएच नहीं पूछा. ओके, तो लाइक दैट. ओके, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी भाई. आज है ना थोड़ा रिड्यूस किया टाइम. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग अटेंडेंस स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच.
Thank you, ma'am. है ना? तो नाउ रेडी फॉर अटेंडेंस.